शांति। पहले सुन ले भाई, ज़्यादा समय लेता नहीं है, कम समय में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बात आप लोगों तक पहुँचे। मैं पहले सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा याचना करता हूँ इस बात के लिए कि हमारे पास में मुझे इतनी जानकारी का थोड़ा बहुत अभाव था और उस जानकारी के अभाव के चलते हमने जिनका नाम शामिल नहीं किया, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। दूसरी क्षमा याचना की जो आप लोगों को समय दिया था उस समय पर हम नहीं पहुँच पाए। अब आप लोग बहुत देर से 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं और हम लोग टाइम पर नहीं पहुँचे। दरअसल मैं टाइम को बहुत फॉलो करता हूँ, जो टाइम दिया गया है तो उस टाइम पे पहुंचने का, उस टाइम पर जो भी आयोजकों ने समय निर्धारित किया उस समय का पालन करने का। तो मुझे लगता है कि अभी टाइम हो चुका है रैली का और मैं ज़्यादा ना बोलते सिर्फ एक ही आप लोगों से, सभी लोगों से जो पीछे बातचीत भी कर रहे हैं उन लोगों से भी एक अनुरोध है, आप सभी लोगों से अनुरोध है, सभी लोगों से एक अनुरोध है, सिर्फ एक ही बात समझना है, ज्यादा नहीं, एक बात। मुझे बताइए भगवान बुद्ध कितने हैं? बाबा साहब कितने हैं? बराबर। अनागारी धम्मपाल जी कितने हैं? बराबर। और हजारों लाखों अरब वो भी कितने थे अपने आप में अकेले? तो आप सब लोग जो है अकेले हैं, लेकिन आप लोगों के भीतर में वो गुण है जो अंकुरण होने के लिए तैयार है, प्रस्फुटित होने के लिए तैयार है। वो भावना दबी पड़ी है जो भावना उभर कर सामने आने को तैयार है। बस वही निवेदन है, उस भावना को आने दो बाहर। जैसे कि हमारे देवानंद भंते जी, पुण्य भंते जी तो वहां पर रहे, लक्ष्मी भंते जी, आर्य जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। भिक्षु संघ के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने भिक्षु संघ से बात की, देवानंद भंते जी से बात की, उन्होंने आए, कम से कम मैंने 100 भिक्षुओं से बात किया इस रैली में आने के लिए। मजा लगता है। तो अब आप साथ में देख लीजिए कितने लोग हैं, क्या है। तो अपने आप में जो आपके भीतर में जो दबा पड़ा, जो बोधि का गुण है दबा हुआ है, उसको बाहर आने दीजिए। जैसे कि देवानंद भंते जी ने बताया कि लाठी भी होना चाहिए। जैसे ही लाठी होना चाहिए तो आपके मन में आया, क्या भाव है लाठी भी होना चाहिए बोले तो? उन्होंने बोला लाठी भी होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि कोई हमें लाठी से वार करेगा तो हम अपना बचाव उस लाठी से करेंगे, ना कि किसी को मारेंगे। भिक्षु का बोलने का तात्पर्य होता है, लेकिन आपने क्या समझा? भिक्षु मारने के लिए नहीं बोलता, भिक्षु अहिंसक होता है, भिक्षु मैत्री करुणा वाला होता है, प्रेम स्थापित करने वाला होता है। भंते जी ने बोले कि लाठी अपने हाथ में पकड़ना है, क्योंकि सामने वाले हमको मारने को तैयार है। हमारे अभी एक भिक्षु को मारा, अनागारी धम्मपाल जी को भी मारा गया, उनको पीटा गया और उन्होंने कंप्लेंट किया पुलिस में। और जब पुलिस में कंप्लेंट किया तो पुलिस में कंप्लेंट के बाद में कोर्ट केस चला और कोर्ट केस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से ये आदेश मिला, ये जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों का है और बौद्धों को इसमें सौंप देना चाहिए और बौद्धों की पूजा अर्चना करने का पूरा अधिकार, तब जाके अनागारी धम्मपाल जी की इस प्रयास से ये जो क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध की जो वहां पर प्रतिमा है ना, वो विद्रूपित की गई थी। जैसे बाकी अन्य जगह देखते हैं कपड़े साड़ी नकली पहना दी जाती है, कार ढका जाता है, टिकला लगाया जाता है, इस तरह का वो वहां की बुद्ध की प्रतिमा को किया गया। अनागारी धम्मपाल जी ने उसका विरोध किया तो उनके ऊपर हमला किया गया। तो कहने का मतलब ये बात है कि हम सब लोग एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा है कि महाबोधि महाविहार ये हमारा है और इसे हम लेकर रहे हैं।
इस बात को आप लोगों ने काटना है और तन मन धन से जो है ये सहयोग करना है। पाटिल साहब के बारे में 2 शब्द पूछे। जब से उन्होंने, यानी मैं तो उनको यूट्यूब पे देख रहा था और मैं अंदर से बहुत सारा काम इस आंदोलन के समर्थन में कर रहा था। मुझे मालूम था आरएसएस की नीति में, आप सब लोग को बताता हूँ, आपको तो पता है, मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। बस 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। आरएसएस की एक नीति है कि हमेशा जब हमारे आंदोलन होते हैं, ये आंदोलन बढ़ने लगते हैं, ताकतवर होने लगते हैं, शक्तिशाली होने लगते हैं, तब आरएसएस जो है हमारे लोगों को हमारे खिलाफ में खड़ा करके हमारे आंदोलन को बर्बाद करने और तोड़ने की कोशिश करता है, साजिश रचता है, और वो साजिश रचकर हमारे आंदोलन को तोड़ने का तो बिल्कुल सफल आयोजन करता है। लेकिन वो आंदोलन को जरूर तोड़ सकता है, वो हमारे बीच में झगड़े जरूर लगा सकता है, लेकिन मैं आरएसएस को बता देना चाहता हूँ, हम लोग के भीतर में जो ऊर्जा है, हम लोग के भीतर में जो शक्ति है, हम लोग के भीतर में जो ताकत है, उस ताकत को आरएसएस कभी समाप्त नहीं कर सकता है। क्या बोलते हैं, एक कहावत है, कौन सी कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, हम हारने वाले नहीं है। वक्त आए तो हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। पाटिल साहब को इतनी उम्र हो गई, ऐसे दौड़ते ऐसे काम करते, और इन्होंने इनका बड़प्पन देखी कि बोले हम भूल गए थे महाबोधि आंदोलन को, लेकिन पाटिल साहब नहीं भूले। सारे लोग भूल चुके थे, लेकिन पाटिल साहब नहीं भूले। 2019 को जैसे हमने इंटरवेंशन पिटीशन एप्लीकेशन जो दायर किया, ठीक 2019 में भी पाटिल साहब ने किया। भूले नहीं महाबोधि महाविहार आंदोलन को, लेकिन किसी कोई नेतृत्व कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उनको कितना मानसिक बल पाटिल साहब दे रहे। पाटिल साहब के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये हमारे लिए आदर्श है। इतनी उम्र होने के बावजूद इतना दौड़ते हैं, इतना दौड़ भाग कर रहे। मैं कंटिन्यूसली पाटिल साहब से मैं फोन पे बात कर रहा हूँ और निरंतर बात कर रहा हूँ, तो पता चलता है कभी वो क्या बोलते हैं बैंगलोर में है, पता चलता है कभी वर्धा में है, पता चलता है कभी उज्जैन में है, कभी भोपाल में है, कभी नागपुर में है, कभी इंदौर में, यानी निरंतर गया भी है। दिल्ली में तो हमारी मुलाकात कोर्ट के संबंध में होती रहती है। कोर्ट के मैटर जब से चालू हुआ तब से हमारी मुलाकात बार-बार हो रही, और अभी तो हमारे ऐसा कोई दिन नहीं आता कि पाटिल साहब का मैं मार्गदर्शन लेता हूँ। मैं विष्णु होने के बावजूद मैं पाटिल साहब का मार्गदर्शन लेता हूँ, क्योंकि उनके पास अनुभव, उनके पास बहुत अनुभव है। हमारे पास धर्म का अनुभव, उनके पास संगठन चलाने का, और कोर्ट में कैसे लड़ना चाहिए सीखने वाली बात है। भगवान शुक्ल बोलते हैं कि चीटी से भी सीखने की आवश्यकता है। ये हमारे पाटिल साहब है, जो बाबा साहब की जो भारतीय बौद्ध महासभा को इतने वर्षों से निरंतर, इतनी उम्र होने के बावजूद बिल्कुल शिद्दत से, परिश्रम से और पूरे समर्पण कर्म से, ये हमारे लिए तो एक आदर्श है। पाटिल साहब को, पाटिल साहब का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इस आंदोलन को, इस मशाल यात्रा को यानी भरपूर सहयोग किया है और सहयोग कर भी रहे हैं। जो कमियां होती है उसके लिए मैंने आज तक के पाटिल साहब को एक बात भी बता रहे, अंदर की बात बता रहा हूँ। पाटिल साहब की हमारी चर्चा हुई, बस समाप्त करता हूँ। पाटिल साहब की हमारी एक चर्चा हुई, चर्चा में ये हुआ कि पाटिल साहब, मैंने तो आज तक के 1 रुपया नहीं मांगा है लोगों से, और मैं आंदोलन के लिए कैसे बोलूँ। जब से मैं भिक्षु बना हूँ किसी से आज तक के मैंने 1 रुपया नहीं मांगा। तो भंते जी बोले आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लोग देंगे ना। बोले लोगों को समझता है, लोग बुद्धिमान है, लोग धर्मों को पालन करने वाले हैं, लोगों को समझता है। ठीक है, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन आप जो जज्बा आपने दिखाया, जो एक कार्य कर रहे हैं, आप अपने लिए तो नहीं कर रहे, ये अपने धर्म के लिए कर रहे, समाज के लिए कर रहे और हमारे महाबोधि महावीर मूर्ति के लिए कर रहे। तो ऐसे हमारे उनसे बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तन मन धन से आप भी सहयोग करें, लेकिन हम आरएसएस को बता देना चाहते हैं कि हम आपसे डरने वाले भी नहीं, घबराने वाले भी नहीं। हमको तोड़ डालो, अंदर से कितना टुकड़ा शरीर को तोड़, हाथ पैर को तोड़, लेकिन हमारे जज्बे को और हमारे जो मनोबल है उसको आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। और हम लड़के रहेंगे और महाबोधि महावीर लेकर रहेंगे, आप लोग के सबके सहयोग से लेकर रहेंगे, एक एक मिलकर सारे जो है। देखिए क्या होता है, बिखरे हुए अंगूरों की कीमत नहीं होती, बिखरे हुए अंगूरों की कीमत नहीं होती। जो गुच्छे में अंगूर होता है उसका क्या होता है, मूल्य होता है, कीमत होती है। ठीक, हम वैसे एक एक अलग अलग जरूर है, लेकिन हम यूनाइटेड है, हम संगठित है और संगठित रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर 25 वर्षों
प्रवास कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पुराने मित्र है और 2014 में हमारी मुलाकात हो चुकी है। हमारे पहले काफी मुलाकात भी होते रहते थे, फेसबुक पर भी हमारे हम लोग एक दूसरे को देखते रहते, एक दूसरे के कार्यों को देखते रहते। बहुत बहुत साधुवाद है, आपने मेरी बात शांति से सुनी। इसी भावना के साथ राजू जो है हम पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ और शांति के साथ, शांति को छोड़ना नहीं है हमारा, शांति बहुत बड़ी हमारी ताकत है, बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं शस्त्र है, इसलिए हम इसको छोड़कर काम नहीं कर सकते। नमो बुद्धाय, जय हिंद।